जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए जो साइंस हम पढ़ रहे थे उसमें आज हम ब्लड वाले चैप्टर वाले क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। रक्त के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और देखिए, बड़े प्यार से याद करते हुए चलेंगे। एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आता है, बार बार आता है और हमें इसको याद करना है और क्लास में याद कर लेना है ताकि ज्यादा हमें प्रॉब्लम ना हो। जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड है वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहां पर पढ़ेंगे, ये उनको याद करेंगे क्योंकि आपका लक्ष्य है ना, उसको हमें अचीव करवाना है और आपका सिलेक्शन अपना लक्ष्य हमने बना लिया है और उसको पूरा जरूर करना है। उसके लिए हम हर प्रकार की मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट की क्लास आपको देखने के लिए मिल रही है। जो आपकी डिमांड थी वो भी आपकी पूरी हो गई है, तो अब आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ब्लड के बारे में बात करते हैं। ब्लड, रक्त, और इसको रुधिर भी बोला जाता है, ठीक है। खून बोल दिया जाता है, रुधिर बोल दिया जाता है। ये होता क्या है? ये एक तरल होता है। क्या होता है? एक तरल पदार्थ होता है। तरल पदार्थ ये होता है जो किससे मिलकर बना होता है? जिसमें आरबीसी होती है, जिसमें डब्ल्यूबीसी होती है। आरबीसी क्या हो गई? रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं। क्या हो गई? लाल रक्त कोशिकाएं हो गई। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि क्या हो जाएंगी? श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत को आप क्या बोल सकते हो? सफेद रक्त कोशिकाएं बोल सकते हो। इसके अलावा इसमें क्या होता है? प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा। ये चीजें होती है, इनसे मिलकर क्या होता है? हमारा रक्त बना हुआ होता है। रेड ब्लड सेल आप समझ गए, यानी लाल रक्त कोशिकाएं। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। और रक्त में बात करें तो 55% क्या होता है आपका? क्या होता है? प्लाज्मा होता है। 55% प्लाज्मा। और प्लाज्मा में 90% क्या होता है? पानी होता है। यह अपने को ध्यान रख लेना है। और आरबीसी के बारे में पूछा जाता है कि इनका जीवन काल कितना होता है? जीवन काल, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? और यह हो जाएगा आपका 120 दिन हो जाएगा। तो समझ में आ गया? रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? 55% होता है, ठीक है। और प्लाज्मा में पानी कितने प्रतिशत होता है? वो हो जाएगा आपका 90%। तो 55% ये हो गया, तो बाकी का 95% क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपकी रक्त कोशिकाएं हो जाए, सॉरी 45%, 95 नहीं, 45% क्या हो जाएगा? आपका रक्त कोशिकाएं हो जाएंगे, ठीक है। इतना अपने को सबसे पहले ध्यान रखना है, ये सबसे ज्यादा आता है। तो आप एग्जाम में आरबीसी की फुल फॉर्म भी पूछता है, डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म भी पूछता है। व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, रेड ब्लड सेल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन से और याद करते हुए चलेंगे क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि रक्त प्लाज्मा का प्रमुख घटक क्या है? तो रक्त प्लाज्मा का प्रमुख घटक, अभी मैंने आपको बताया था कि रक्त प्लाज्मा में, यानी प्लाज्मा है ना, उसमें क्या होता है? सबसे ज्यादा 90% क्या होता है? पानी होता है। क्या होता है? 90% पानी होता है। तो प्रमुख घटक क्या हो जाएगा? प्रमुख घटक तो वो हो जाएगा आपका पानी, क्योंकि जो चीज 90% है वही तो प्रमुख हो जाएगी। बात समझ में आ गई सभी को? बस चलो आगे बढ़ते। अगला क्या है कि कौन सी रक्त कोशिकाएं प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेवार होती हैं? तो अपने को बताना है कि कौन सी जो रक्त कोशिकाएं हैं वो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेवार होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप क्या हो जाएगा? डब्ल्यूबीसी। देखो, जो अपनी डब्ल्यूबीसी है ना, ये होती है प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार, यानी कि हमें संक्रमण से बचाती हैं, हमें रोगों से लड़ने की ये क्षमता देती हैं। ये बनती रहती हैं, टूटती रहती है, खत्म होती रहती है, बनती रहती है, खत्म होती रहती है, बनती रहती है, और ये हमें रोगों से बचाती हैं। रोगों के संक्रमण से हमारी रक्षा करती हैं, संक्रमण से, ठीक है। संक्रमण से क्या करती हैं? हमारी रक्षा करती हैं, रोगों से बचाती हैं हमें, जिसको क्या बोला जाता है? डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कोशिकाएं जिनको बोला जाता है, ठीक है। लेकिन आरबीसी का क्या काम होता है?
आरबीसी का काम होता है कि हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर हमारे पूरे शरीर को वो पहुंचाती है और बाकी शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा करके हमारे फेफड़ों तक लेके आती है और फिर हम सांस के द्वारा उसको एक्सचेंज करते रहते हैं। ऑक्सीजन अंदर लेते रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते रहते हैं। तो हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, ग्रहण करते हैं, वो कहां जाती है? हमारे फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों से क्या होता है? आरबीसी के द्वारा पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है और पूरे शरीर में जो विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको लाकर फेफड़ों में डाल दिया जाता है। तो ये होता है आरबीसी का काम। डब्ल्यूबीसी का तो अभी आपको पता चल गया कि ये हमें क्या कर रही होती है? संक्रमण से बचा रही होती है। हीमोग्लोबिन किस रक्त कोशिका में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन है वो कौन सी रक्त कोशिका में पाया जाएगा? तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाएगा? रेड ब्लड सेल में पाया जाएगा, आरबीसी में पाया जाएगा। तो हीमोग्लोबिन किस में होता है अपना? आरबीसी में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, हीमोग्लोबिन रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है यह भी पूछा जाता है। तो लोहा हो जाएगा, लोहा धातु पाई जाती है, या आप इसको आयरन भी बोल सकते हो क्योंकि आयरन भी लिख के देता है। ठीक है, आयरन का मतलब भी होता है लोहा, तो याद रख लेना। ठीक है, कि रक्त में हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में क्या हो जाएगा? आयरन नामक धातु पाई जाती है। और हीमोग्लोबिन कौन सी रक्त कोशिकाओं में होता है? आरबीसी में होता है, रेड ब्लड सेल में होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका कि प्लेटलेट्स का क्या कार्य है। जो प्लेटलेट्स होती हैं उनका क्या कार्य होता है? मैंने अभी आपको बताया ना कि रक्त में क्या होता है? आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है और प्लाज्मा होता है। तो प्लेटलेट्स का क्या कार्य होता है? ठीक है, तो बताओ। तो इसका कार्य हो जाएगा रक्त का थक्का बनाना। क्या हो जाएगा? रक्त का थक्का बनाना, या जिसको ब्लड क्लॉटिंग बोला जाता है। तो ये काम होता है किसका? प्लेटलेट्स का। ठीक है, जो प्लेटलेट्स होती है। आगे बढ़ते हैं कि रक्त के थक्के बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। कल जो हमने पहले टॉपिक पढ़ा था वो विटामिन ही पढ़ा था, तो आप सभी स्टूडेंट इसका आंसर करोगे। कल वाली क्लास में मैंने आपको ये याद करवाया था, तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके इसका आंसर देने वाले हैं। कमेंट कीजिए कि रक्त के थक्के बनाने के लिए, या आप बोल सकते हो ब्लड क्लॉटिंग के लिए, कौन सा विटामिन है वो आवश्यक होता है। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि कल याद करवाया है। ठीक है, बहुत ज्यादा दिन हो गए होते तो मैं नहीं बोलता, कल ही याद करवाया। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। मानव शरीर का सामान्य मानव रक्त का सामान्य पीएच स्तर क्या होता है? पीएच मान हमसे पूछता है एग्जाम में, रक्त का भी पूछता है और बाकी पीएच मान एक क्लास में मैं आपको सभी बता दूंगा। तो अभी रक्त का बताइए, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? देखो कितना होता है आपका, ये 0 से लेकर 14 तक होता है आपका। ठीक है, पीएच मान, जिसमें 7 क्या होता है? उदासीन होता है, जो किसका होता है? शुद्ध जल का होता है। ठीक है, 7 से नीचे वाले क्या हो जाएंगे? अम्लीय। 7 से ऊपर वाले क्या हो जाएंगे? क्षारीय हो जाएंगे। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, तो ऊपर होगा 7 से ऊपर। तो 7 से ऊपर कितना हो जाएगा? 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्त का पीएच मान। आगे बढ़ते हैं, किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है? कौन सा रक्त समूह है जिसको सार्वत्रिक दाता कहा जाता है? यानी जो सभी को दान कर सकता है, यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है? सभी को अपना रक्त दे सकता है। बार बार ये क्वेश्चंस मैंने याद करवाया आपको, जब भी हमने साइंस का टेस्ट लिया है इस क्वेश्चंस को मैंने जरूर ऐड किया है। तो क्या हो जाएगा आपका? ओ हो जाएगा, और ओ में भी ओ नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सर्वदाता हो जाएगा, सभी को दान करता है, ये सभी को दे सकता है, लेकिन सभी से ग्रहण नहीं कर सकता, सिर्फ ओ से ही ग्रहण कर पाएगा। ठीक है, इसकी ये भी प्रॉब्लम है, दान तो सभी को दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता, सिर्फ ओ वाले से ही ये ले सकता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है सार्वत्रिक प्राप्तकर्ता। ठीक है, या इसको बोल सकते हो सर्वग्राही। क्या बोला जाता है इसको? सर्वग्राही। सर्वग्राही यानी जो सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है उसको क्या बोला जाएगा? वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी आपका यहां पर हो जाएगा।
तो याद हो गया, सभी को जो रक्त दे सकता है वो ओ होगा, और जो सभी से रक्त ले सकता है वो क्या हो जाएगा, आपका AB हो जाएगा। ये सबसे लेता है और O सबको देता है, रक्त की बात हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, एनीमिया किस कारण होता है, एनीमिया है किस कारण होता है। तो आप सभी आंसर करने की कोशिश करो, उससे पहले मैं IPL में एक चीज हुई है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो अभिषेक शर्मा ने अभी शतक मारा था ना, तो उन्होंने एक पर्ची दिखाई थी, और उस पर्ची में क्या लिखा हुआ था देख लो, कि आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए सबसे बेस्ट तैयारी वर्दी लवर्स पर करवाई जा रही है। देखो ठीक है, IPL में भी हमने प्रमोशन करवा दिया अपना, ठीक है। तो अब आर्मी के लिए वर्दी लवर्स चैनल, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लो और भाई शेयर कर दो सभी के पास। जो भी आर्मी वाले स्टूडेंट है कि पढ़ना है तो वर्दी लवर्स पर पढ़ो, सर्च करो अभी सभी वर्दी लवर्स और पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। चलो अब इसको हटाते हैं, अब अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये तो हमारे अभिषेक भाई है जिन्होंने कर दिया है प्रमोशन, ठीक है। वैसे IPL नहीं देखते ना, क्योंकि नहीं देखना, 4 घंटे खराब नहीं करने, मैं भी नहीं देख रहा, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको नहीं देखने दूंगा ना, मैं खुद देखने वाला हूं, ठीक है। ये तो भाई प्रमोशन किया था तो पता चल गया, बता दिया, ठीक है। अभिषेक भाई अच्छे भाई हैं। तो आप बताओ एनीमिया का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा, सॉरी एनीमिया किस कारण से होता है। तो एनीमिया होता है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण से। एनीमिया है वो किसकी कमी से होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से। आगे बढ़ते हैं, अधिकांश रक्त कोशिकाएं कौन सा अंग उत्पन्न करता है। तो रक्त कोशिकाएं हैं, कौन सा अंग है वो उत्पन्न करता है। देखो रक्त कोशिकाएं कहां पर पाई जाती हैं, जो हमारी हड्डियां होती है ना, हड्डियों के बीच में एक लिक्विड सा होता है, वहां पर पाई जाती है, ठीक है। और उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपका बोन मैरो, या उसको अस्थि मज्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोन मैरो या अस्थि मज्जा। तो क्या हो जाएगा कि अधिकांश रक्त कोशिकाएं कहां पर उत्पन्न होती हैं, बोन मैरो में होती हैं, हिंदी में जिसको अस्थि मज्जा बोला जाता है, ठीक है। चलो और देखो जिनको प्रॉब्लम थी अब प्रॉब्लम दूर हो रही है। देखो एक बात बताता हूं, साइंस को बहुत सारे स्टूडेंट इग्नोर करते हैं। 15 क्वेश्चंस आएंगे, 15 में से अगर आप 15 कर लोगे ना तो ये समझ लो आप 30 नंबर ले लोगे। अरे 15 में से 15 नहीं हुए, 14-13 भी हो गए ना, तो 26 से 28 नवंबर आपके बन जाएंगे। आप पूरे यूट्यूब पर चेक कर लेना कितने टीचर्स हैं जो साइंस आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कितने ऐसे स्टूडेंट है जो साइंस पढ़ रहे हैं, सिर्फ जीके के लगे रहते हैं, सिर्फ जीके के लगे रहते हैं, ठीक है, या थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो मैथ पढ़ लेते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट की मैथ की डिमांड आ रही थी, सर जी मैथ की क्लास नहीं आ रही, आएगी, ठीक है, मैथ की भी क्लास आएगी, ठीक है। मैथ तो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट है, कुछ चैप्टर बचे हुए हैं, 5-7 क्लास में वो कंप्लीट हो जाएगा, तो टेंशन मत लो, बाकी रिवीजन आपका होता ही रहेगा हर संडे को, ठीक है। चलो इसका बताओ, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, कितना होता है, 120 दिन होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन, जिसको RBC बोला जाता है, रेड ब्लड सेल। बार बार रिपीट करवा रहा हूं ताकि याद हो जाए, दिमाग में सेट हो जाए। आगे देखो, हीमोग्लोबिन किस गैस को ले जाता है। हीमोग्लोबिन है वो कौन सी गैस को ले जाएगा। तो हीमोग्लोबिन क्या है, उसमें शुद्ध पाई जाती है, जो हमारे शरीर के लिए होती है, तो वो कौन सी है, ऑक्सीजन है। तो हीमोग्लोबिन कौन सी गैस को लेके जाएगा, ऑक्सीजन गैस को लेके जाएगा। किसको, ऑक्सीजन को, ठीक है। और हमारे फेफड़े हैं, वहां से ऑक्सीजन ले जाई जाती है और पूरे शरीर में फैलाई जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं कि रक्त में फाइब्रिनोजन का क्या तात्पर्य है। रक्त में फाइब्रिनोजन का क्या तात्पर्य है, जो फाइबर होता है ना, इससे ऐसे रिलेट कर लो, फाइबर फाइबर फाइबर, तो फाइब्रिनोजन हो जाएगा। तो इसका क्या तात्पर्य है, तो बताओ, ठीक है, बताइए सभी स्टूडेंट क्या हो जाएगा इसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का बनाना। क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का बनाना। और एक बात और याद रख लेना कि जो RBC होती है, मेरा भी ध्यान आया कि RBC है, इसमें क्या नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और WBC है ना, उसमें केंद्रक होता है, इसमें नहीं होता, ठीक है, ये भी एग्जाम में आता है। प्लेटलेट्स की कमी से कौन सा रोग होता है।
तो प्लेटलेट्स की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर पेपर अच्छा बनेगा तो यही पूछेगा, वरना तो ये सिंपल पूछेगा कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। ठीक है, रक्त में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, लोहा, इस तरीके के क्वेश्चन सिंपल सिंपल आ जाएंगे। और एक केंद्रक वाला मैंने बताया वही आएगा। ठीक है, लेकिन अच्छा पेपर बनेगा तब ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो, कौन सी रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता। तो अभी तो हमने किया था लाल रक्त कोशिकाएं हैं, इनमें केंद्रक नहीं होता, तो इसका मतलब इनमें केंद्रक नहीं है, इनमें केंद्रक होता है। ठीक है, तो याद कर लेना आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, क्योंकि मुझे लगा था यार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो अगर स्टूडेंट को नहीं बताया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। रक्त द्वारा ले जाए जाने वाला प्रमुख अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है, अब बताओ। अब मैं बार बार आपको रक्त के बारे में बता रहा हूं, तो जल्दबाजी करके गलती मत करना। यहां पर शब्द लिखा है अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि जो हमारे लिए वेस्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट, इंग्लिश में देख लो वेस्ट प्रोडक्ट, जो हमारे लिए काम का नहीं है। तो ऑक्सीजन तो हमारे काम का है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे काम का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काम का नहीं है तभी तो इसको शरीर से हम बाहर निकालते हैं। जो अभी सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। तो अपशिष्ट पदार्थ क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो चलो कोई बात नहीं, बस इतने ही क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा आते नहीं, ज्यादा आपको याद भी नहीं करने। तो आराम से छोटा सा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब जो सबसे बड़ा टॉपिक है ना, वो है हमारा मानव शरीर का। क्या है, मानव शरीर का। अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे मानव शरीर का ही पढ़ेंगे। तो मानव शरीर वाले टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना, वो हमारे लिए सबसे बड़ा टॉपिक होगा, उसमें काफी चीजें होंगी, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, तो याद हो गया सभी को। आरबीसी, आरबीसी क्या होती है, रेड ब्लड सेल होती है। डब्ल्यूबीसी क्या होती है, व्हाइट ब्लड सेल होती है। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। और यहाँ पर क्या, जो रक्त है किससे बना होता है, लाल रक्त कोशिकाओं से, श्वेत रक्त कोशिकाओं से, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा से। प्लाज्मा में 55% पाई जाती है, ठीक है, रक्त में। और इसमें कितने प्रतिशत पानी होता है, 90% पानी होता है। रक्त क्या होता है, एक तरल पदार्थ होता है। ठीक है, बस यही है ज्यादातर। बाकी आरबीसी है उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, डब्ल्यूबीसी है उसमें केंद्रक पाया जाता है। और बाकी चीजें तो मैं आपको बार बार याद करवा चुका हूं। तो उम्मीद करता हूं आज वाली क्लास से आपने बहुत कुछ सीखा होगा जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपकी डिमांड के ऊपर साइंस के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस में लेके आता हूं और क्लास में ही आपको याद करवा दिए जाते हैं। ठीक है जी, तो कमेंट करके जरूर बता देना क्लास कैसी लगी है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। जितने भी नए स्टूडेंट आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैथ, रीजनिंग और आपकी जीके, साइंस सब कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है आर्मी अग्निवीर में आपका सिलेक्शन करवाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।